नमस्कार दोस्तों, हम हिंदी का भौगोलिक विस्तार फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। इसमें हमारी हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां चल रही है, तो हम हिंदी की उपभाषा और बोलियां पढ़ रहे हैं। तो हमने उपभाषाओं में खड़ी बोली पढ़ ली थी पश्चिमी हिंदी की भाषा की, ठीक है। पश्चिमी हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं उसका वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हरियाणवी ज़्यादा खास नहीं है, बस आपको देखना है। हरियाणवी को बागरू भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बागरू नाम दिया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा प्रांत कहाँ कहाँ बोली जाती है, जैसे पानीपत है, सोनीपत है, जिंद, पटियाला, हिसार, गुड़गांव, ये कोई नहीं पूछेगा। ये एक जाटू भाषा भी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं ब्रज भाषा, ठीक है। अब देखो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, जिसका जन्म शोर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ ये बात को आपको ध्यान रखना है ब्रज भाषा का कि ये किसका भाग है, ये शोर सेनी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है, ठीक है। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में बोली जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। मथुरा और आगरा, वृंदावन है ना ये, और राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर ये उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली ये आते हैं। कि बरेली कहाँ, बरेली में कौन सी बोली जाती है या वृंदावन में कौन सी बोली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ब्रज भाषा का आरंभिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि ब्रज भाषा का आरंभ मतलब सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ मिला गया था, तो यह ऋग्वेद में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण व हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके अगर प्रूफ मांगे तो ये भगवत पुराण और हरिवंश पुराण में ब्रज भाषा ही लिखी है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ है गोस्थली, यानी जहाँ गायें रहती है होता है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ कोई पूछ लेगा ब्रज का मतलब क्या होता है, तो ब्रज का अर्थ होता है गोस्थली, जहाँ गायें रहती है। इस छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके बोलने वाले की संख्या लगभग 1.5 करोड़ होगी। ब्रज भाषा का साहित्य अत्यंत विशाल है, ये कोई नहीं पूछेगा। सूरदास नंद, हाँ ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कवि है, ये जो कौन सी भाषा से संबंधित है। देखो सूरदास, नंददास, रस खान, गणानंद जो ये प्रेम के पीर वाले कवि मानते हैं, बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, ये सारे कवि ब्रज भाषा के ही कवि है, ठीक है। कौन कौन से हैं, सूरदास ब्रज भाषा से, नंददास, रस खान, गणानंद, बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्रज भाषा की विशेषताएं। क्या विशेषता है ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दों का प्रधानता रहती है। खड़ी बोली का ए तथा ओ ब्रज भाषा में ऐ और औ में बदल जाता है। देखो खड़ी बोली में हमने पढ़ा था आकारांत शब्द, ठीक है, आ ध्वनि वाले, सॉरी उसमें मैंने वो दीर्घ वर्ण वाले बता दिए थे, उसमें दीर्घ वर्ण नहीं है दोस्तों, इसमें थोड़ा ध्यान दे लेना। उसमें आ जो ध्वनियाँ होती है वो खड़ी बोली की होती है, और उसके बाद इसमें ओकारांत आता है ब्रज भाषा में, तो ओकारांत में ए और ओ को ऐ और औ में चेंज मिलते हैं, ठीक है। तो जहाँ ऐ और औ हमें मिलता है पदों में, तो वहाँ आप समझ जाना कि हाँ ये ब्रज भाषा चल रही है। जैसे शे में से ब्रज में से शय की प्रधानता, यानी तीसरा जो शय होता है सड़क वाला, इस शय की प्रधानता ब्रज भाषा में मिलती है सबसे ज़्यादा। पहला और दूसरा शय की कोई नहीं ज़्यादा नहीं होता उसमें। मानक हिंदी की ण ध्वनि ब्रज में नए रूप में बदलती है। उसमें क्या था, खड़ी बोली में अण चल रहा था, लेकिन ब्रज भाषा में अण की जगह न चलता है, ठीक है। जैसे गणेश की जगह गणेश। इसी प्रकार ड़ तथा ल ध्वनियाँ ब्रज में र ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे थोड़ा को थोरो, बिजली का बिजुरी, ऐसे शब्द जहाँ मिलते हैं हमें वहाँ ब्रज भाषा बोली होती है। सर्वनामों की दृष्टि से ब्रज भाषा में
3 प्रकार दे रखे हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में मैं, हो, मोरो, मोही, मुझ, हमको, हमारो, ये उत्तम पुरुष में आता है। मध्य पुरुष में तू, तेरो, तुझ, तो ही, तुम्हारो। अन्य पुरुष में ई है, ऊ है, इन, जोई, सोई। ये जहाँ शब्द मिलते हैं ये ब्रज भाषा के ही शब्द होते हैं दोस्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। ब्रज भाषा में बहुवचन में अन और अन्य परियों का प्रयोग बहुतायत से होता है, जैसे छोरों का छोरिनी, लड़का का लड़कानी, ऐसे ऐसे अन्य शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, जैसे बुंदेली भाषा, हम बुंदेली भाषा के आगे पढ़ेंगे। विशेषता ब्रज भाषा और हरिवाणी दोनों पढ़ लिए है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप मेरे साथ साथ पढ़ो और JRF क्लियर करने के लिए हमारी अपने टारगेट का अचीव करो। ओके दोस्तों।